आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम गुजरात के मेहसाना ज़िले में हैं और हम आपको बता रहे थे कि हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गुजरात के मेहसाना से कि इस समय रोड शो चल रहा है तिरंगा यात्रा अरविंद केजरीवाल की। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पिछले बहुत सालों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत करके आती रही है। इस बार गुजरात में एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है विधानसभा चुनाव में और उसी के लिए ये रोड शो है। अभी करीब 20,000 जो लोग हैं वो आए हुए हैं गुजरात के अलग अलग जिलों से अपने अपने नेता के समर्थन में। यहाँ के जो क्या नाम है आपका? हार्दिक ठक्कर। हार्दिक ठक्कर। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए हैं गुजरात में और आपको क्या लगता है कि उनको किस प्रकार का समर्थन मिलेगा? क्या है उद्देश्य आने का? पहले सर मैं आपको ये बता दूं कि केजरीवाल जी गुजरात में क्यों आना पड़ा। जी। निराशा में आशा का दीप जलाने आए हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा निराश है, यहाँ के युवा ज्यादा ही निराश है। लास्ट 12-13 साल से 13 टाइम पेपर फूट रहा है। यहाँ पे भ्रष्टाचार ने माजा मुकी है, भ्रष्टाचार गुजरात में अव्वल पे है। तो निराशा में आशा का दीप जलाने आए हैं। क्यों डरी हुई है जिंदगी है तुझे जगाने आए हैं। आज केजरीवाल के 1 साल पहले मैं जब आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूँ तब मुझे बोलना भी नहीं आता था। आज कहीं भी SDM कलेक्टर में जाके अब आवाज उठा रहा हूँ मैं। तो निराशा में आशा का दीप जलाने आए हैं, सुन्न पड़े उदास मन में शोर मचाने आए हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सुन्न हो गए हैं, उनको आशा दिख नहीं रही थी। भाजपा कांग्रेस में कांग्रेस 27 साल से भाजपा को मदद करती आ रही है और 27 साल से भाजपा सत्ता पे आ रही है। स्कूल की हालत बहुत खराब है, भ्रष्टाचार काफ़ी हाई पे है और रोड रास्ते भी यहाँ के बहुत खराब है। यहाँ के आप गुजरात के नेशनल हाईवे आपके पास टाइम बहुत मैं दिखाऊँ, नेशनल हाईवे के भी हालत बहुत खराब है। और मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ, उठ संग चल तू केजरीवाल के। ये दिल्ली मॉडल लाए, ये नया भारत बनाने आए हैं। हमें काफ़ी उम्मीदें है केजरीवाल जी से, तीसरी पार्टी से। हम दोनों पार्टी से काफ़ी कब थक चुके हैं। हमने बहुत भरोसा किया कांग्रेस पे। जब जब कांग्रेस को हमने ज़्यादा सीट दी तो 10-12 MLA भाजपा में चले जाते हैं और एक तरफा शासन ही 27 साल से रहा है। वो ऐसे बोलते हैं कि माँ से ही भाई है, दोनों मासी के लड़के हैं। तो हमें पूरा भरोसा है केजरीवाल जी के ऊपर और हम तन मन धन से केजरीवाल जी की मदद करना चाहेंगे। यंगस्टर, गुजरात के जितने भी यंगस्टर है जो इस हालत से थक चुके, हमारे वहाँ कहावत है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। पर यहाँ पे राजा वही बनता है जो भाजपाई होता है, जो करप्ट होता है, जो पैसे वाला होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसी को ही बना जाता है जो भाजपा के संपर्क में रहता है, 25, 30, 50, 60 लाख रुपए दे के जॉब ले लेता है। आपके पास अगर टाइम हो तो जितनी भी लास्ट 12-13 एग्जाम हुई है स्पर्धात्मक एग्जाम, उसमें आप हिस्ट्री निकाल दो, सारे पेपर सर रद्द हुए हैं। एक भी आरोपी को जेल नहीं हुई है अभी तक। तो ये मिली भगत है, गरीब लोगों को चूसा जा रहा है। यहाँ पे टोल टैक्स जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसने 1 साल में 2 गुने टोल टैक्स कर दी है। रोड की हालतें भी बहुत ख़राब है। तो सर मैं सारे युवाओं को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आओ केजरीवाल जी के साथ जुड़ो। अगर थोड़ी भी मजबूत आम आदमी पार्टी हो तो भाजपा को काम करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आम आदमी पार्टी काफ़ी, सूरत आप देख लो, सूरत में कांग्रेस को 0 सीट आई है, आम आदमी पार्टी को 27 सीट आई है। आज सूरत नगर महानगर पालिका को एक भी भ्रष्टाचार करना हो तो सूरत में लंबे लोग बैठे उनके आवाज़ उठाने के लिए, हल्ला करते बोलते और वो गलत काम नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे भी मैं सबको रिक्वेस्ट करना हूँ कि विधानसभा में भी गुजरात आम आदमी पार्टी की मैक्सिमम जितनी हो सके उतनी सीटें लाए और गुजरात को दिल्ली जैसा देखना चाहे। एक बात, आपने बहुत सारी कमियां गिना दी बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, अब आम आदमी पार्टी को बेहतर बना रहे हो। एक बात बताओ कि फ्री में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, बिजली बिल फ्री कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें फ्री में देंगे। तो जनता फ्री में उनको चाहती है कि फ्री हमको मिल जाए, इसलिए जिताना चाहती है कि लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता है। देखो, अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि पहले से अंग्रेज शासन से इतना टैक्स बढ़ चुका है, इतना टैक्स बढ़ चुका है जितनी जरूरत नहीं है। अब उनके हाथ में तो है नहीं टैक्स कम किया जाए। GST अगर कम करना हो तो केजरीवाल जी कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे इनकम सोर्स आ रहा है ऐसे लोगों को सेवा दे रहा है। एक साइड मोदी गवर्नमेंट है जो गरीबों को मार दे रही है, पेट्रोल पे रेट बढ़ा रही है। आज आपको बताओ, उत्तराखंड में बीजेपी का वादा था कि हम बिजली फ्री करेंगे। सरकार आने के बाद 12% बिजली का रैंप बढ़ा दिया। जी। दिल्ली में उत्तराखंड में 12% रेट बिजली का बढ़ चुका है। तो जी। तो ऐसे ही हमने काफ़ी आशा है, हमने आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखा है पूरे गुजरात में। अगर युवाओं के लिए स्पर्धात्मक एग्जाम के लिए किसी ने आवाज़ उठाई है तो एक सिर्फ आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई है। टोल टैक्स के लिए किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो आम आदमी पार्टी ने उठाई है। खेडूतों लेगी अभी जो बिजली की बहुत कमी है, मैं जहाँ से आता हूँ वो पूरा जिला अभी डिपेंड ऑन गाय के दूध के ऊपर। मैं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बगल से हूँ। वो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट पूरा उसकी जीवादोरी दूध है। गाय पशुपालक हमारा जीवादोरी है। हमारा पानी 1000 के अंदर फुट अंदर चला गया है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। अगर पानी नहीं होगा तो पशुओं को हम जो गाय चारा कैसे खिलाएंगे?
तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या खेडूतों की ये है कि हमें बिजली मुश्किल से 6 घंटे मिल रही है। अच्छा एक बात बताओ कि आप इतनी सारी समस्याएं गिना रहे हो, गुजरात में ये समस्या है वो समस्या है, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से है। यहाँ पे कहावत चलती है कि विकास जो है वो पागल हो गया है। लोग कहते हैं गुजरात में हर तरफ विकास हुआ है। तो आपको क्यों लगता है कि किसानों के जीवन में इतनी सारी समस्याएं? क्योंकि मेहसाना के बहुत सारे गाँव में हम खुद ही गए हैं। सर आज मैं आपको बारीक की चीज, अंदर की चीज बताता हूँ। डीसा इलेक्शन मैंने वार्ड नंबर 1 पे इलेक्शन लड़ा था। मैं पूरी नैतिकता से इलेक्शन लड़ा, पर मेरे सामने छोटे से वार्ड में आम बीजेपी वालों ने लाखों का खर्चा किया, दारू बांटी और जीत गए। आप इधर सुनील, आप थोड़ा सा इधर से आकर के दिखाइए। और ये है सर कि इधर आ जाइए। हाँ बताइए साइड में जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी हम गुजरात के मेहसाना में हैं। यहाँ पे लाइव शो चल रहा है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का, और वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के मेहसाना की गलियों में है। आप देख सकते हैं कि एक अपार जो जनसैलाब है उनके समर्थन में आया। उनके हाथ में तिरंगा है, उनके हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो एक बदलाव की जो बात लोग यहाँ के लोग कर रहे हैं कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो अगर टक्कर कोई दे सकता है वो आम आदमी पार्टी दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है। तो उनको लगता है कि बड़े परिवर्तन की जो उम्मीद है वो है। और यहाँ के जो लोग हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। वो कहते हैं कि किसानों के जीवन में समस्या है, वो आम आदमी के जीवन में समस्या है, और आम आदमी की जो परेशानी है वो ये केजरीवाल समझ सकते हैं। इसी के लिए लोग परिवर्तन की एक निगाह से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? सर बस हमने अब कष्ट लिया है युवाओं ने कि हम केजरीवाल जी के संग चलेंगे। उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी ना देखी। केजरीवाल जी जब आए थे अनशन में, जब पहली बार, तब उन्हें बहुत मुसीबतें पड़ी, पर आज दिल्ली के लिए उन्होंने काम किया है। हाँ। केजरीवाल जी आए थे रामलीला मैदान में तो अन्ना हजारे के आंदोलन के चलते केजरीवाल को देश ने जाना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने जाहिर में अब मैं केजरीवाल का पक्ष इसलिए ले रहा हूँ, जब पार्टी बनाई थी तब उनके साथ हम देख रहे थे, उन्होंने काम करके दिखाया है। उन्हें 16 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा दी है, 30 लाख फैमिली का लाइट बिल 0 कर दिया है। आज सर गुजरात का लाइट बिल सबसे हाईएस्ट है। गुजरात का लाइट बिल आज मेरे घर में 2 महीने का 400 यूनिट का 3000 लाइट बिल आ रहा है। उसके सामने अगर केजरीवाल जी की सरकार आएगी, गुजरात में वो 300 यूनिट देने की बात करते हैं, तो मेरा लाइट बिल नहीं आएगा। एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई है। आप बात, हाँ बोलो। दिल्ली में क्या है कि एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, और हमारी तो कंपटीशन जापान, अमेरिका और रशिया है, उनके साथ हमारी हरीफाई है। एक बार मैं सुन रहा था कोई चैनल पर और सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि ये बताओ कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई का भी हमारे मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमारा जो लेवल है वो सीबीएसई। आप परिवर्तन को देखते हैं क्या? आप बिल्कुल परिवर्तन देखते हैं, और अरविंद केजरीवाल की सरकार 100% फुल मेजोरिटी से आएगी। बच्चा जानता है कि केजरीवाल कौन है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर हम आम आदमी से बातें करेंगे, उसके जीवन में मुद्दे बहुत सारे हैं, कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए इन लोगों को लगता है कि एक बड़े बदलाव की उम्मीद है, और वो लोग आम आदमी पार्टी से चाहते हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो भी यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट होगी हम आपको दिखाएंगे। हम कांग्रेस के बारे में आपको बताएंगे, हम लोगों से मिलेंगे कि उनको उनके जीवन में जो परेशानियां हैं उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हम बने रहेंगे हेमंत भट्ट के साथ इस सत्याग्रह में। बहुत बहुत धन्यवाद।